यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं सीटेट के लिए, हम अपने जो क्वेश्चन है अपने तैयार करें मैथ के। हम यहाँ सेक्शन कर रहे हैं मैथ के क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हैं डेली हम 30 क्वेश्चन यहाँ पर करें, प्रैक्टिस अपनी करें क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि दो सम संख्या और दो विषम संख्याओं का गुणनफल होता है। तो गुणनफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्या गुणनफल होता है कि दो सम संख्या, आपने सम संख्या क्या होती है, जैसे 2 4 6 8 10 12 आपकी होती है। ये सम संख्या यानी जो इवन नंबर आपका होता है। सम संख्या जो इवन नंबर आपका होता है वो होता है 2 4 6 8 10 12, इस तरह आपका होता है। और जो विषम संख्या आपकी होती है, कौन सी जो विषम होती है, जो आपकी ओड नंबर आपका होता है, ये होता है 1 3 5 7 9। तो ये आपका होता है। तो इसमें पूछा गया योगफल, इसमें आपका पूछा गया है। तो जैसे हम दो सम संख्या लेकर और दो विषम संख्या का यहाँ पर योग हम करते हैं। तो जैसे हो गया 2 + 4, 2 + 4, तो ये कितना हो जाएगा, 6 आपका हो जाएगा। और अब यानी 4 + 6, इसके बाद 4 + 6 कितना होता है, 10 आपका हो जाएगा। तो इसी तरह ये सम का आपका हो गया। इसी तरह विषम का हमें करना है, विषम संख्या का भी करना है। जैसे हो जाएगा 1 + 3 आपका हो गया। तो कितना, 1 और 3 4 होता है। और 4 आपका, तो अब हो गया 3 प्लस अगली संख्या क्या आएगी, 3 + 5, तो कितना हो गया, 8 आपका होता है। तो इसमें तो ऑप्शन ए ऑलवेज सदैव सम, तो यहाँ पर क्या सदैव आपका सम रहता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 कि केक के एक आयताकार टुकड़े को 4 समान भागों में काटा जाता है, से एक भाग को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। इस प्रकार प्राप्त एक भाग को पुनः 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो सबसे छोटा भाग होगा, तो सबसे छोटा जो भाग है वो क्या होगा, इसमें पूछा गया है। तो इसमें जो आयताकार होता है, तो इसमें माना सबसे छोटे भाग का मान क्या मान लिया हमने, 1 इकाई मान लिया। ये एक आयताकार आपका है, इसे मान लिया हमने, ये एक आयताकार आपका हो गया, ठीक है। इसमें ये आपका हो जाएगा ऐसे। तो इसमें आपको करना है, ये हो जाएगा, ये आपका 8 का है, ये भी 8 का है और ये भी आपका 8 का है। लेकिन इसमें ये 4 बराबर भागों में इसमें बांटा गया है। अगर हम इसे 4 बराबर भागों में इसको बांट लेते हैं, यहाँ पर 4 बराबर भाग हो गए, तो ये 4 का आपका रहेगा 4 इसमें। तो इसमें कि माना कि सबसे छोटे भाग का मान 1 इकाई मान लिया, तो 1 इकाई इसको मान लिया, तो पूरा भाग कितने का होगा, 832 का आपका हो जाएगा। पूरा जो भाग है 32 आपका हो गया। तो सबसे छोटे भाग पूरे केक का ये हो जाएगा 1/32 केक आपका होगा। कितना, 1/32। तो 1/32 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3rd। जीवन एक आयत में जिसे 100 समान वर्गों में विभाजित किया गया है, 1 से 100 तक संख्याएं लिखता है। मीनू इसमें 8 के सभी गुणजों को पीले रंग से छायांकित कर देते हैं। महीन इसमें 9 के सभी गुणजों को हरे रंग से छायांकित कर देता है। इस एक्स का मान समीकरण जो फर्स्ट में रखने पर आयताकार व्यू में सबसे बड़ी संख्या जिसमें दोनों रंग भरे गए हैं निम्न है। तो कौन से हो गए ये आपको बताना है। तो कौन सा होता है, तो जैसे मान लिया कि जीवन जो है वो एक आयत में 100 समान वर्गों और बनाता है, और उनमें से 1 से 100 तक की सारी संख्याएं वहां पर लिखता है। और जो मीनू है वो आयत में बने वर्ग में जो 18 के गुणज को पीले रंग से छायांकित कर देता है। तो 8 के जो गुणज हो गए, पहले हम 8 के गुणज निकालते हैं। तो 8 के गुणज, तो 8 के गुणज क्या है, 8 16 24 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48 हो गया। और ये आपका 8 सत्ते 56, 8 8 64 हो जाएगा, 8 9 72, 8 ढाई 80 और 8 88 और 8 इसमें जोड़ देंगे 96 आपका हो गया। तो इसमें जो 72 आपका है, 72 यहाँ पर आपका आ रहा है। इसके बाद 9 के अगर गुणज करते हैं, तो 9 के गुणज अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 और 99। तो इसमें 72 यहाँ भी आपका आ रहा है। तो इसमें क्या हुआ, जो आयताकार व्यू है तो सबसे बड़ी संख्या जिसमें दोनों रंग भरे हैं वो क्या है, 72 आपका है। तो 72 आपका हो गया, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 72 इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि अनागा 3 से 11 तक की संख्याओं का उपयोग से एक 3 गुना 3 मैजिक वर्ग बनाती है। इस प्रत्येक पंक्ति में संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो संख्याओं का योगफल इसमें पूछा गया है कि क्या होगा। तो 3 से 11 तक को जोड़कर, और तो 3 से 11 तक अगर हम इसे जोड़ते हैं, जैसे 3 + 3, 3 + 4 + 5 + 6 + 7 और +8 + 9 + 10 और +11, तो कितनी यहाँ पर ये आपका हो जाएगा /3 आपका हो जाएगा। तो कितना आएगा? 63/3, जिसमें आया 21 आंसर आपका आता है। कितना है? 21 आंसर। तो ये आपका एक चलिए अब आता है नेक्स्ट आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 5, 6, 3, 7, 11, ये हो जाएगा 8, 9 और 4। तो इसमें अतः किसी भी तरफ से जोड़ने पर जो संख्या आ रही है वो कितनी? 21 आपकी प्राप्त होगी। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, यदि x और y दो संख्याएं इस प्रकार है कि इनका योगफल 110 है और इनका अंतर 100 है, तो वो कैसे आप करोगे? तो अंतर जो है वो 100 आपका दिया गया है। तो चलिए इसमें जो x + y आपका हो गया, x + y हो गया आपका, x + y जो है 110, फिर है आपका x - y 100। तो ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन आपकी हो गई। ठीक है, तो सभी यानी पहली और दूसरी इक्वेशन को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या आता है? x और प्लस, अगर हम इसे जोड़ते हैं दोनों इक्वेशन को, तो ये आपका आता है यहाँ पर 210 आपका हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 2x, y आपका कैंसिल हो गया, तो 2x। तो अब x का मान समीकरण जो फर्स्ट थी उसमें अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 105 + y बराबर 110 आपका हो जाएगा, क्योंकि x की जो वैल्यू आई अब आपकी 105 आती है। तो ये हो गया, तो y बराबर हो जाएगा 110 - 105, तो ये कितना बचा? y बराबर 5 आपका बनेगा। तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में कि राइट आंसर कौन सा आपका है। तो इसमें हो जाएगा कि x 105 है और y 5 आया, ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? तो 9 से डिविजिबल कौन सी संख्या है? कौन सी भाग देने पर आपकी पूरी तरह कट जाती है? तो इसमें पूरी तरह जो 9 से, अगर नियम क्या होता है इसका, कोई भी संख्या आपकी है उनके अंकों का योग जो होना चाहिए वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो पूरी संख्या 9 से विभाजित आपकी हो जाएगी। तो इसमें देखते हैं कौन सी संख्या, ये इसका योग आपका नहीं होगा, ये आपका है 2, 1 + 6 + 3 + 1 + 5। तो इसका होता है 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18। तो योग कितना है? 18, जो कि 9 से डिविजिबल है। तो यही संख्या आपके राइट होगी, ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7, अक्सर h में बने सभी कोणों का योगफल बराबर है। तो इनका जो योगफल होगा, ये क्वेश्चन आपका पहले भी आया था। तो इनका योगफल क्या होता है? जो h आपका है, तो h में सारे के सारे कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के आपके बनते हैं। 90 डिग्री के कोण आपके बनते हैं। ये 90 डिग्री का, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। और 90 की अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होता है 360 डिग्री। कितने डिग्री? 360 डिग्री, जो एक चतुर्भुज एक अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इसमें राइट आंसर होगा कि एक चतुर्भुज के अंतःकोणों के योगफल के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक 12 घंटे वाली घड़ी में 9 एम/मिनट की सुई के सिरे और घंटे की सुई के सिरे के बीच की दूरी क्या होगी यदि मिनट की सुई का लंबाई 4 सेंटीमीटर है और घंटे की सुई की लंबाई 3 सेंटीमीटर है? कितने सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो चलिए अगर इसको हमें निकालना है, इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपका हो जाएगा, ये इस तरह आपका ये कोण है। तो इसमें जो एंगल आपका बना, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ये आपका ए है, ये बी है और ये आपका सी है। तो ये आपका दिया गया, ये 4 सेंटीमीटर आपका है और ये 3 सेंटीमीटर है। ये कितने सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर आपका है। तो अगर इसको अब हम सोल्व करते हैं, ये आपका 9 है, तो अब यहाँ पर 12 आपका है, ये क्या है? 12 का आपका है। तो इसमें अगर इसको सोल्व करते हैं, ये होता है AC² बराबर AB² प्लस
BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर आएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 4 चौक 16, 16 प्लस 9, 3 तिया 9 होता है, ये हो जाएगा आपका 25। कितना है 25। तो AC के बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 25 आपका आ जाएगा, रूट में 25 आ गया। तो AC के बराबर कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आपका आएगा, और 5 सेंटीमीटर ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि शिक्षक ने कक्षा 5 के, जो शिक्षक है जो टीचर है, उसने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 3 आकृतियां दी, एक वृत्त, दूसरा वर्ग और तीसरा त्रिभुज। उन्होंने उनसे पूछा इनमें से कितनी आकृतियां आधे गुणन के बाद समान रहेगी। तो वे अपने विद्यार्थियों को निम्न के बारे में अध्ययन कराना चाह रही है। तो किसके बारे में अध्ययन कराना चाह रही है, तो पहला ऑप्शन है गुणन सम्मिति, बिल्कुल सही है। जो गुणन सम्मिति होती है, यानी गुणन का अर्थ क्या होता है, 360 डिग्री बटे 2, कितना रह जाएगा, आधा, यानी 180 डिग्री। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट गुणन सम्मिति आपका राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 कि विंसी का जन्म 8/8/2007 में हुआ, 31/7/2022 में उसकी आयु थी। तो उसकी जो एज थी, उसकी जो उम्र थी, वो क्या होगी। तो चलिए, अगर इसकी उम्र हमें निकालनी है तो ये हो जाएगा कि 2022 माइनस 07, यानी और 21 आपको दिया गया, 2022 7 31 आपका हो गया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 2007, ये हो जाएगा 08, और आपका 08 आपका है, क्या है 08। तो इसको अगर हम माइनस करते हैं तो 31 में से 8 जाएगा, कितना बचा 23, और 7 में से अगर 8 जाएगा, यानी 17 में से आपका 8 घटेगा। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर ये आपके मंथ है, तो 7 में से आपका घंटे का नहीं, तो इधर से हमने 1 साल और ले ली, तो ये 17 ये हो जाएगा इसमें आपका, यानी जो महीना है वो हमने ले लिया, तो ये कितना होगा 11 आपका हो जाएगा। और 2022 में से 7 जब हम घटाएंगे तो इसमें कितना, ये आपकी जो ईयर आएगी ये आती है 14, कितना आएगी 14। तो 14 साल 11 महीने 23 दिन, तो इसमें 14 वर्ष 11 महीने 23 वर्ष को 23 दिन, कौन से इसमें आपका है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11 कि जून 2022 में बिजली के 1 मीटर में रीडिंग 263 यूनिट थी, अगले माह यह रीडिंग 345 यूनिट हो गई। यदि प्रथम 50 यूनिटों के लिए विद्युत शुल्क ₹4 प्रति यूनिट है तथा 51 से 100 यूनिटों के लिए यह शुल्क ₹5 प्रति यूनिट है, तो जुलाई 2022 के लिए कुल विद्युत शुल्क क्या होगा। तो विद्युत शुल्क इसमें पूछा गया है कि उस टाइम पर आपका क्या होगा। चलिए, तो इसमें जो इस क्वेश्चन में ये आपका क्या है, इसमें जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में, तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक खिलौना कार का मूल्य ₹35, एक केले का मूल्य ₹2.50, एक नोटबुक का मूल्य 25 तथा नींबू जूस के एक गिलास का मूल्य ₹12.50 है। यदि अरुण के पास ₹50 है तो निम्नलिखित में से किस संयोजन के लिए उसके पास पर्याप्त धनराशि है। तो पर्याप्त धनराशि कितनी होगी, यानी एक खिलौना है, एक खिलौने कार का मूल्य ₹35 है और एक केले का ₹2 है। तो इस तरह आपको दिया गया, नींबू के रस का जूस सभी का इसमें आपका जो दिया गया है। इसके बाद तो इसमें जो आपका है, तो एक नोटबुक जो एक वहाँ पर आपका एक नोटबुक प्लस 2 केले, कितने, यानी एक नोटबुक हो गई प्लस 2 केले, प्लस 2 केले, 2 केले प्लस जूस, प्लस क्या, जो जूस है वो जोड़ लेंगे का 1 गिलास, जूस का क्या है 1 गिलास। तो अगर एक नोटबुक कितने की थी ₹25 की, प्लस आपका है नोटबुक के बाद इसमें कि 5, इसमें क्या आएगा 2 केले, कितने के हैं 2 केले हो जाएंगे इसमें आपके ₹5 के, और प्लस जो 1 गिलास जूस था वो 12.50 का आपका है, तो टोटल आता है 42.50। तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस आकृति की अधिकतम क्षेत्रफल है। तो कौन सी आकृति का अधिकतम क्षेत्रफल यहाँ पर होता है। ऑप्शन ए भुजाओ 3 इकाई और 4 इकाई वाला है तो रॉन्ग, ऑप्शन बी भुजाओ 3 इकाई वाला वर्ग रॉन्ग, ऑप्शन सी 2 इकाई वाला वर्ग राइट, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि कितने विद्यार्थियों ने 5 या 5 से अधिक अंक प्राप्त किया है। तो कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने 5 या 5 से अधिक जो अंक है वो प्राप्त किए थे। ये क्वेश्चन आपका पहले भी आया था। तो इसमें क्या करना है आपको, यानी जो 5वीं के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक है वो किस प्रकार आपके होंगे।
चलिए ये क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित पैटर्न में अगली पंक्ति के दाएं ओर क्या संख्या होगी। तो दाएं ओर आपको संख्या बतानी है। जैसे यहाँ पर 4 है, फिर आपका 5 9 हो जाएगी, फिर 7 और 16। तो इसके नीचे क्या आएगी ये आपको बताना है। तो क्या आएगी इसके नीचे? तो देखिए यहाँ पर एक ये आपका था, अगली संख्या आएगी 1 + 3 + 5 + 7 प्लस के 9। तो कितना हो जाएगा? 25 आपका आएगा। और 25 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16 कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के गणितीय चिंतन को दर्शाता है। ऑप्शन ए गणित अवधारणाओं को सटीक परिभाषा देने की योग्यता, रोंग। ऑप्शन बी सही सूत्रों तथ्यों को स्मरण करने की योग्यता, रोंग। ऑप्शन सी शीघ्र गणना करने की योग्यता, रोंग। ऑप्शन डी गणितीय प्रक्रिया विधियों को समझाने की योग्यता, राइट। तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17 कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां गणित में कम उपलब्धियां वाले विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो कौन सी उपयुक्त नहीं होगी? ऑप्शन ए विद्यार्थियों की रुचि पर केंद्रित गतिविधियों का उपयोग करना, रोंग। ऑप्शन बी एकल कार्य सत्र में अभ्यास समस्याओं की संख्या को कम कर रखना, रोंग। ऑप्शन सी केवल सबसे कठिन समस्या निर्दिष्ट करना, राइट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18 एक बच्चा गणित की कक्षा में कहता है कि 5 बिंदु 5 लड़कियां 5 कंचे सभी संख्या 5 को निरूपित करते हैं। तो बच्चा संख्या के किस पहलू की ओर संकेत कर रहा है? तो कौन से पहलू की ओर वो संकेत करेगा? तो वो जो संकेत करता है वो किसकी ओर करता है? कि क्रम सूचकता, रोंग। ऑप्शन बी नामिक मान को, रोंग। ऑप्शन यहाँ पर जो सी है ऑप्शन सी है गणियता, बिल्कुल सही आपका है, गणनीयता राइट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 निपुण भारत मिशन के अनुसार विद्यार्थियों के बीच मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रक्रियाओं को सराहा जाता है? तो सराहा किसको जाएगा? ऑप्शन ए है कि कक्षा के माहौल को अवधारणाओं की खोज और दृश्यकरण की भावना पैदा करने वाली होनी चाहिए, रोंग। बी है कि बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाने के अवसर प्रदान करें, ना कि केवल पाठ्यपुस्तक की समस्याओं को। ये आपका सही होगा। इसमें जो ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। निर्देश स्थानीय भाषा में स्थानीय देना, ये भी आपका सही है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए बी सी, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि कक्षा 5 में भिन्नों के योग की अवधारणा का परिचय कराते हुए गणित की एक शिक्षिका दलजीत एक समस्या को हल करने के लिए केवल सही मानक क्रियाविधि के उपयोग पर बल देती है। वह सिखाई गई कलन विधि से अपने शिक्षार्थियों को कई प्रश्न अभ्यास के लिए देती है। गणित की एक शिक्षिका के रूप में दलजीत दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? जो दलजीत है वो क्या रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है? तो वो रिप्रेजेंट ऑप्शन ए संबंधात्मक समझ, रोंग। ऑप्शन बी यांत्रिक समझ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 निम्नलिखित में से कौन सा गणित कला को समाहित करने का फायदा नहीं है? ऑप्शन ए दृश्यीकरण में सहायता करना, रोंग। ऑप्शन बी गणित को वास्तविक दुनिया से जोड़ना, रोंग। ऑप्शन सी संस्कृति और विरासत के लिए सम्मान पैदा करना, रोंग। ऑप्शन डी गणित में रटकर सीखने में सहायता करना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22 कि गुरदीप जो है वो प्राथमिक गणित कक्षाओं में उपयोग हेतु गणित का एक किट विकसित करना चाहता है। उसे सम्मिलित करना चाहिए। उसे सम्मिलित कैसा करना चाहिए? ऑप्शन ए दैनिक जीवन में प्रयुक्त सामग्री, बिल्कुल सही आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 कि निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के स्तरों के सही अनुक्रम को निरूपित करता है? तो ऑप्शन ए है दृश्यीकरण, विश्लेषण, संबंध की समझ, औपचारिक निगमन, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि शब्दावली, क्षेत्र मॉडल, लंबाई या मापन मॉडल और समुच्चय सेट मॉडल निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं के शिक्षण से संबंधित है? कौन होगी? ऑप्शन ए स्थानीय मान, रोंग। ऑप्शन बी समतलों का क्षेत्रफल, रोंग। ऑप्शन सी समुच्चय एवं आंकड़ों का प्रबंधन, रोंग। ऑप्शन डी भिन्न, राइट। तो फ्रैक्शन जो होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25
कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की कक्षा में अर्थपूर्ण समस्याओं को प्रस्तुत करना एक महत्वपूर्ण व्यवहार है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त कथन में से सबसे कम रूप से संबंधित है? तो कौन सा सबसे कम आपका संबंधित होगा, ये इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन ए, कक्षा में विद्यार्थियों के गणित के विचारों को और अधिक स्पष्ट बनाना, रॉन्ग। ऑप्शन बी, जब विद्यार्थी अपनी समस्या प्रस्तुत कर रहा या रही हो उस समस्या उसकी चिंतन प्रक्रिया पर बल देना, रॉन्ग। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को ऐसी समस्याओं को प्रस्तुत करने का निर्देश देना जिसका एक अद्वितीय, सटीक और सही उत्तर हो, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित शिक्षा में समानता के सिद्धांत को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से निरूपित करता है? तो कौन निरूपित करेगा? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों में विविधता को महत्व देते हुए सभी के अधिगम को बढ़ावा देना, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 27 क्वेश्चन है, जब कक्षा सेकंड के बच्चे को 38 लिखने के लिए कहा गया तब उसने 308 लिखा है। गणित के प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के रूप में आप इस बच्चे की त्रुटि कैसे सुधारेगी? जो त्रुटि होते हैं, जो एरर है, वो कैसे सुधारोगे? ऑप्शन ए, अभ्यास के लिए समान उदाहरण प्रदान करके, रॉन्ग। ऑप्शन बी, स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करने के लिए हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करके, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किताब ए हैंडबुक फॉर डिजाइनिंग मैथमेटिक्स लाइब्रेरी इन स्कूल्स एनसीईआरटी 2005 के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो निम्नलिखित में से आपको बताने की कौन से हो गए? ऑप्शन ए, वीएस वर्मा एवं ए मुखर्जी, रॉन्ग। ऑप्शन बी, पी ब्रायंट एवं टी नंस, रॉन्ग। ऑप्शन सी, हुकुम सिंह राम अवतार एवं पीवीपी सिंह, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 कि निम्नलिखित में से कौन सी गणित में खुले सिरे वाले प्रश्नों की विशेषता नहीं है? तो केवल माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि गणित के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑप्शन ए, प्रत्येक पक्ष बहुस्तरीय होता है, रॉन्ग। ऑप्शन बी, प्रत्येक पक्ष पदानुक्रमित संरचना में व्यवस्थित होता है, रॉन्ग। ऑप्शन सी, प्रत्येक पक्ष जटिलता के बढ़ने स्तरों के अनुसार सीखने को वर्गीकृत करता है, रॉन्ग। ऑप्शन डी, किसी एक विशेष पक्ष के अगले स्तर को सीखने के लिए निचले स्तर को सीखना पूर्वापेक्षा, राइट। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 30 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।